हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर आपका है विलियन। ठीक है, तो विलियन में आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक में मिलेगा। अगर बात करें बच्चों, तो ये क्वेश्चन वो सेलेक्ट किया गया है जो कि आपके पेपर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यानी बनेगा तो यही पूछा जाएगा, अन्यथा आपको 3 अंक में कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो 3 अंक में जो जो क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर से हमने सेलेक्ट किए हुए उसको आज के सेशन हम आपको बताएंगे और इस सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से आप तैयार भी करेंगे। अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं वो क्वेश्चन आपके 2014 में 15, 16, 17, 18, 20 और 23 में क्वेश्चन पूछा गया और इसी में से जो है आपको बोर्ड के 2024 में भी पूछा जाएगा। तो इतना ही पढ़ना है। बाकी दोस्तों आने वाले समय में इसका जो भी 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी हम बताएंगे और इसमें जो भी आंकिक प्रश्न, ध्यान सुनिएगा सही बच्चे, इसका आंकिक प्रश्न जो भी रह जाता है उसको भी हम एक क्लास में जो है उसको भी हम आपको करवाना शुरू करेंगे। छोटे से लेकर बड़े करवाएंगे। आपको करना क्या है, हमने ऑलरेडी फार्मूला बता दिया है सोल्यूशन का, यानी विलियन का। आप सभी थोड़ा सा फार्मूला पढ़ के रखिएगा ताकि जब हम क्वेश्चन आंकिक लेकर के आए तो चीज़ें आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर घंटी को दबा कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में बच्चों 2024 के शानदार जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी के लिए हमने फ्री ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइएगा। पहला है आपका टेलीग्राम का बच्चों और दूसरा है आपका व्हाट्सएप का। ठीक है, और दोस्तों इस दोनों ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तुरंत जाकर के जुड़ जाइएगा। चलिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है आज ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोललता से क्या संबंध है। मोलरता नहीं, मोललता पूछा, मोललता से इसका क्या संबंध है। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2014 में पूछा था। आइए फटाफट इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप बच्चे उत्तर देंगे कि किसी विलायक में, ध्यान सुनिए, विलायक ने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, विलायक किसे कहते हैं, विलायक क्या होता है भाई, जो विलय को घोल देता है उसी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। ठीक है, तो कहता है किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उसका क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ध्यान सुनिए क्या कहा, कहता है कि कोई विलायक है और उसमें अवाष्पशील जो है विद्युत अपघट्य हम मिला देते हैं तो उसके जो क्वथनांक होता है बच्चों, उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसी वृद्धि को हम क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। चलिए बात करते हैं आगे कि क्वथनांक में उन्नयन इसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। याद रखिएगा कि क्वथनांक के उन्नयन को जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। बराबर जो होगा इसका, तो विलियन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, ये हो जाएगा इसका फार्मूला। ध्यान सुनेगा कि जब भी हम किसी भी, ध्यान सुनेगा कि क्वथनांक में जब उन्नयन हम निकालेंगे अर्थात डेल्टा टीबी अगर निकालेंगे, इसका फार्मूला बच्चों ये कहता है कि बिलियन में, ध्यान सुनो, पहले क्या होगा, बिलियन का क्वथनांक माइनस किसका हो जाएगा, विलायक का क्वथनांक। अर्थात अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू T2 माइनस का T1। अब ध्यान सुनेगा, अगर मान लेते हैं कि बिलियन का क्वथनांक हमारा क्या है, T2 है और विलायक का क्वथनांक हमारा T1, तो यहाँ से हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो विलियन की मोललता से निम्न प्रकार संबंधित होता है। अब ये तो रहा बच्चों, आपसे पूछा था कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, तो आपने परिभाषा दिया और उसका फार्मूला आपने दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पूछा था कि इसका मोललता से क्या संबंध है, तो मोललता के लिए बच्चों यहाँ से हम लोग संबंध निकाल लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन जो है वो विलियन की मोललता से निम्न प्रकार संबंधित होता है। तो अब दिखाएंगे कि विलियन की जो मोललता होती है यानी कि स्मॉल यम, याद रखिएगा कि विलियन की मोललता को छोटे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो विलियन की मोललता इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा टीबी अपान के केबी होता है। ठीक है, अब जहां दिखाएंगे यानी कि यम इक्वल टू जो इनमें संबंध होता है वो क्या होता है, डेल्टा टीबी अपान के केबी होता है। ये सूत्र होता है, याद रखिएगा, इन दोनों में संबंध होता है यानी क्वथनांक के उन्नयन और विलियन की मोललता में ये संबंध होता है बच्चों। अब यहाँ पे जो केबी है तो केबी क्या है आपका, विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक है। क्या है भाई,
आपसे बोला उन्नयन क्वथनांक उन्नयन में संबंध पूछने के लिए, तो यहाँ पे ये जो केबी है ये विलायक का ही मोलल उन्नयन क्या स्थिरांक है, जिसे हम केबी बोलते हैं। बस इतना ही इसका संबंध होता है, ये आप दिखा देंगे और यहाँ से आपको 3 अंक बिल्कुल आसान से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, आपने तैयार भी कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके परासरण दाब से। बच्चों सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके परासरण दाब से है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कैसे कि परासरण दाब को उदाहरण द्वारा समझाइए। ये आपको बोर्ड एग्जाम 2014 में क्वेश्चन पूछा था। अथवा आपसे पूछेगा कि परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब जो है एक अणुसंख्य गुणधर्म है। अब ये इस बार यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 में, यूपी बोर्ड 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 24 में रिपीट कर सकता है, क्योंकि बच्चों आपका केमिस्ट्री का जो है कई चैप्टर क्या है आपके हट चुके हैं, तो क्वेश्चन आपको इसी में से कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, तो इसको भी आपको तैयार रखनी है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे परासरण दाब। चलिए उत्तर आप लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, किसी विलयन पर, ध्यान सुनिएगा कि कोई विलयन है, किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम बाह्य दाब, यानी कोई विलयन है उस पर एकदम कम से कम जो बाह्य दाब लगता है, जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य, यानी जो विलयन है उस विलायक के मध्य परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, उसे हम परासरण दाब कहते हैं। यानी कि ध्यान समझिएगा बच्चों कि कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, ठीक है, तो विलयन पर कम से कम यानी बाहर से सबसे कम जो बाह्य दाब लगता है, जो उस विलयन व उसके विलायक के मध्य, यानी दोनों के मध्य जो परासरण दाब की क्रिया जो हो रही थी उसको रोक देता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि परासरण दाब कहते हैं। यानी दोस्तों ध्यान सुनेगा, ये मान लेते हैं कि ये विलयन है, ठीक है, तो इसी में तो क्या होगा, आपका विलायक भी होगा, तो परासरण की दाब मान लेते हैं क्रिया हो रही है, लेकिन उस पर बाहरी दाब हम विलयन पर सिर्फ उतना ही दाब दे रहे जितने से कि परासरण दाब की क्रिया क्या हो जा रही है, रुक जा रही है, वही हमारा परासरण दाब होगा। ठीक है, चलिए बच्चों उदाहरण के तौर पर समझिए, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले क्या है, इसमें विलयन और यहाँ पर क्या है आपका ये विलायक है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच की क्या हो रही है, आपकी ये कह सकते हैं कि परासरण क्रिया हो रही थी। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, कहता है एक पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया। ये जो बच्चों ये आपका क्या अर्धपारगम्य झिल्ली है, ठीक है, इससे दोनों को क्या अलग किया गया है। ठीक है, पात्र में दोनों ओर पिस्टन पी, यहाँ ध्यान सुने, ये पिस्टन पी लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, पिस्टन पी लगा देते हैं जिनमें एक भाग में विलयन, अब देखिए इस वाले में विलयन, इसमें क्या हमारा विलायक है तथा दूसरे में विलायक, यानी कि इसमें जल भर देते हैं। परासरण की क्रिया प्रारंभ होते ही विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है। अब ध्यान सुनेगा, जैसे ही इसमें परासरण क्रिया शुरू होती है तो इसमें जो ये पिस्टन लगा हुआ है विलयन वाला, ये क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। ठीक है, तो इस क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर इतना बाह्य दाब, यानी ध्यान सुनेगा, ये जो क्रिया हो रही है, यानी इसमें क्या हो कि परासरण क्रिया क्या हो रही है, तो ये पिस्टन पी जो है ये क्या ऊपर उठने लगता है। तो कहता है इसी पिस्टन को, ठीक है, रोकने के लिए जितना बाह्य दाब हम लगाते हैं, जितना हम इस पिस्टन को रोकने के लिए जितना ही बाह्य दाब लगाते हैं, ठीक है, या फिर इतना ही बाह्य दाब आरोपित करते हैं या लगाते हैं कि परासरण की क्रिया क्या हो, रुक जाए, यानी इस पर इतना ही बाह्य दाब लगाते हैं इस पिस्टन पर कि परासरण की क्रिया जो ये हो रही थी ये क्या हो जाए, रुक जाए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बच्चों बोलते हैं परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, यानी कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया वह बाह्य दाब, यानी वह न्यूनतम बाह्य दाब जो परासरण क्रिया को रोक देता है, परासरण दाब कहलाता है। तो बच्चों इस तरीके से आप दिखाएंगे, चीजें और ही अच्छी होंगी और आपको नंबर भी बिल्कुल आसान तरीके से जो है मिलेगा। ठीक है, फिगर भी आपने देख लिया और इस तरीके से आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन और भी आपका तैयार हो चुका है विलयन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका कि समपरासी, ध्यान सुनिएगा, समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से आपको समझानी है। ये आपको 2020 में जो सेट था आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 में WD वाले में आया था कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से आप समझाइए। चलिए बात करते हैं परिभाषा की, तो आप देंगे कि ऐसे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर
उसमें परासरण नहीं होता है। ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा, हमने बच्चों ये कहा कि ऐसे विलयन यानी ऐसा विलयन हो जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उसमें परासरण नहीं होता है, ठीक है, समपरासरी विलयन कहलाते हैं। इन विलयनों का परासरण दाब जो होता है वो बिल्कुल समान होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वन थंब के नियमानुसार, वन थंब के नियम से, यानी दोस्तों पी भी इक्वल टू के पी डैश बराबर होगा आपके पी डैश वी डैश के, यानी दोस्तों आपका दोनों समपरासरी दाब है, विलयन है, तो आपस में क्या होंगे बच्चों, आपस में क्या होंगे, आयतन और इसके दाब क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही तो ये परिभाषा कहता है। अतः हम बच्चों कहेंगे कि अतः समपरासरी विलयन के वे आयतन समान होते हैं जिन्हें इनकी ग्राम अणुक मात्राएं उपस्थित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में समपरासरी विलयन के आणविक सांद्रण भी आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी कि सब आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि समपरासरी विलयनों के लिए हम कह सकते हैं कि N1 अपान के V1 इक्वल टू होगा N2 अपान के V2 होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि N1 V2 बराबर के N2 V1, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। बस इतना ही इसमें आपको दिखाना है। चलिए आज के वीडियो का, आज के सेशन का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। अब देख सकते हैं प्रतिलोम पूछा है, ठीक है, अब ध्यान समझिए, परिभाषा बताएं, चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रतिलोम बोला, यानी कि बच्चों इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी जो परासरण दाब की हमने अभी जस्ट परिभाषा बताया, बस वही प्रक्रिया इसमें क्या होगी, जस्ट उल्टा हो जाएगा, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिलोम परासरण बोलेंगे। ध्यान से चीज समझिएगा आप सभी। चलिए, कहता है कि भिन्न सांद्रता वाले दो विलयनों यानी विलयन और विलायक, ठीक है, को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उनके मध्य परासरण क्रिया होने लगती है। अब ध्यान सुनेगा, जो ये फिगर हमने आपको यहाँ पर दिखाया था परासरण दाब के लिए, ये ठीक है, तो इनको जब हम अलग करते हैं तो इनमें परासरण दाब की क्रिया क्या होती है, होने लगती है। तो वही चीज है यहाँ पे, जस्ट उल्टा कहानी हम लोग करेंगे, ठीक है, होने लगती है। कहता है यदि सांद्र विलयन पर, जो विलयन वाला है, ठीक है, सांद्र विलयन परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित किया जाए, यानी जो परासरण दाब अभी परिभाषा हमने आपको बताया उससे अधिक दाब उस पर आरोपित किया जाए, तब विलायक जो है अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर प्रवाहित होने लगता है। यानी कि दोस्तों हमने आपको यही बताया था कि ये इस तरीके से था, ठीक, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली था, ठीक, इस तरीके से, और ये आपका क्या था, विलयन था, ये विलयन हो गया, और ये क्या आपका हो गया, विलायक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ था, ठीक है, ये पिस्टन पी लगा हुआ था। तो कहता है कि इस पर जो बाह्य दाब जो इस पर लगा, इस पर जो लग रहा है, ठीक है, जो हमने बाह्य दाब लगाया जिससे कि इसकी परासरण क्रिया जो हो रही थी वो रुक जाए, लेकिन बाह्य दाब जो हमने लगाया उससे, ठीक है, तो बच्चों परासरण दाब ने आपको समझाया कि परासरण दाब हुआ होता है, बाह्य दाब हुआ होता है, जिससे कि इसका जो है परासरण क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है ना। तो अब यहीं पर वो अब बाह्य दाब से अधिक दाब बच्चों हम यहाँ पर देंगे तो क्या होगा, अब देखिएगा एक जब हमने इसको परासरण दाब दिया था तो इसमें जो क्रिया हो रही थी वो रुक जाती थी, लेकिन परासरण दाब से अधिक अगर हम दाब इस विलयन पर देंगे तो इसमें क्या होगी, जो ये अर्धपारगम्य झिल्ली जो इधर जो आपकी परासरण की क्रिया हो रही थी, तो अब इस पर हम दाब देंगे, यानी कि बाह्य दाब लगाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, रुकेगा, लेकिन बाह्य दाब से अधिक दाब लगाएंगे तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी, उल्टा होने लगेगी, यानी अब जो परासरण क्रिया हो रही है अब इधर जाएगी, यानी विलयन से किस में जाएगी, अब विलायक की तरफ बढ़ेगी। तो वही बोला है कि अर्थात परासरण दाब जो है विपरीत दिशा में होने लगता है, इसे ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों आप समझ पाएंगे कि समुद्री जल या कठोर जल से शुद्ध जल को इसी विधि द्वारा हम प्राप्त करते हैं। बस इतना ही आपको करना है। यानी दोस्तों ये प्रतिलोम परासरण जो है बच्चों, ये परासरण का जस्ट उल्टा परिभाषा यानी विपरीत परिभाषा है। तो हमने परासरण दाब आपको समझाया, परासरण विलयन किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं वो हमने आपको समझाया, और प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं ये भी हमने आपको समझाया। इसमें बच्चों तीन अंग में ऐसे 4 क्वेश्चन थे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम पूछे गए, और इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में किसी न किसी सेटअप पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको इसी कंप्लीट कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों इसमें जितने भी आंकिक इंपॉर्टेंट बनेंगे विलयन का वो हम आपको बताएंगे। 5 अंक में जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको बताएंगे। 4 अंक में क्या क्वेश्चन बन सकता है वो हम आपको बताएंगे। आप सभी बच्चे ध्यान सुनिएगा, चैप्टर वाइज ध्यान सुनिएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर 1 से शुरू करेंगे और लास्ट तक चलेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से चैप्टर वाइज हम आपको लेकर के आएंगे, और क्वेश्चन वही होगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में
आएगा। ठीक है, तो आप सभी एक भी क्लास आप मिस मत करिएगा और सभी क्लास को आप लेते हुए चलिएगा, और आपको लगता है तो आप नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को आपको साथ में तैयार करना। फिर भी किसी बच्चों को कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों इसी तरीके से केमिस्ट्री के साथ साथ बाकी जो भी ऑल सब्जेक्ट बचते हैं, ठीक है, सबका इसी तरीके से इंपॉर्टेंट लेकर के आएंगे। जैसे पिछली बार करवाया था, सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार तरीके से पेपर देख करके आए थे और क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से बच्चों इस बार भी 2024 के लिए भी हम उसी तरीके से लेकर के आएंगे। तो बस आप क्लास को देखते रहिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा और घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और फ्री ग्रुप से भी आप सभी जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से। दोनों ग्रुप का जो लिंक इसी वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइएगा। ठीक है, बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।